हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 19 और 20 समथिंग, मुझे याद नहीं अच्छे से क्योंकि अभी लास्ट एक दिन कल और आज पूरे 2 दिन में बहुत ज़्यादा सोचता रहा हूँ चीज़ों के बारे में कई सारी। ठीक है, आज तो मैंने कुछ काम किया नहीं। तो मेरा कल मैंने वीक 1 का सारा काम ख़त्म कर दिया था, जो मैंने डिसाइड कर रखा था कि ये पूरा लेक्चर कोर्स और असाइनमेंट वगैरह सब प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं करूँगा। असाइनमेंट वगैरह जितनी भी है ग्रेडेड वाली सब कुछ मैंने सारी कर ली। ठीक है, तो मेरा सब ख़त्म हो गया था। अब कल से मैं दोबारा से शुरू करूँगा। बट आज मैंने कुछ इको का नहीं पढ़ा, आज मैंने कुछ काम नहीं करा। ठीक है, एंड आई वांट टू चेंज द सेकेंड सीन। पता है क्या हो रहा है कि एक मैं बार बार लूप में फंस जाता हूँ और उस लूप पे ही चलता रहता हूँ। एक तो भाई मैंने ये देख लिया, मुझे याद आ गया भाई, ये देखो स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का बैंड अभी तक रखा है भाई। ये वाला भी है, ये वाला मेरा फेवरेट है। ये वाला देखो, दिखाता हूँ मैं, ये वाला देखो भाई, ये देखो, आई लव इंडिया। मैं बहुत पहनता था ये स्कूल में जब इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे होता था बेसिकली। हाँ, तो मैंने दो कुछ नहीं किया। मैं क्या सोच रहा हूँ मैं ये बताता हूँ, देखो शेयर करता हूँ मैं कुछ आज। और सुबह से कुछ वीडियो भी नहीं बनाई, अभी ये बना रहा हूँ। अभी हो रहा है 11:47 हो रहा है भाई, और अभी बना करके ये अपलोड कर दूँगा चुपचाप। बात यह है कि मैं कर रहा हूँ बहुत रिग्रेट। ठीक है, अभी इस जोन पे हूँ मैं अपनी लाइफ के, तो जिसमें मैं लेजिट लास्ट 2-3 सालों में मैंने जो जो डिसीजंस लिए अपनी लाइफ में, हर एक डिसीजन को मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत गिल्ट आ रहा है खुद पे कि एक ड्रॉप ईयर लग गया। ड्रॉप ईयर बहुत गिल्ट दे रहा है एक तो मुझे। 12th के बाद मैं तुरंत कर सकता था, और जबकि दिक्कत होता है क्या, दिक्कत ये है कि मुझको पता है, क्लैरिटी है मुझको ब्रेन में कि भाई ड्रॉप ईयर बेसिकली ड्रॉप ईयर ये सब जो चीज़ें होती है ना कि 1 साल लगा दिया, 1 साल वो कर दिया। 1 साल कुछ नहीं होता है भाई। उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ शादी से रिलेट किया जाता है। सिर्फ उस वजह से लोग कहते हैं कि शादी की उम्र में निकल जाए। मैं बताता हूँ देखो क्या है बेसिकली। 40 इज़ द मैक्स एज जहाँ पर तुम बहुत ही ईजिली जो है यू कैन हैव अ चाइल्ड। ठीक है, 40 के बाद जो बच्चा कर पाने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो चांसेस जितने भी हैं वो कम ही होते चले जाते हैं हर बढ़ती एज के साथ। 41, 42, 43 पूरी AP सीरीज़ में कम ही होता चला जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ की वजह से शादी की एज को लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। उस बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से लोग शादी को बहुत सीरियसली लेते हैं कि भाई शादी 30 तक तो कर ही लो भाई, क्योंकि ऑफ कोर्स 30 तक तुम आओगे, फिर उसके बाद 1-2 साल तुम बहुत कंफर्टेबल होने में लगाओगे, फिर उसके बाद तुम सोचोगे कि अच्छा प्लान करना है भाई फाइनेंस को उन 2 सालों में, और फिर उसके बाद तुम जो है बच्चा करने की सोचोगे भाई। ठीक है, तो इसलिए 30 और उसके ही पहले जो इंडियन फैमिली हैं वो तो सोचती हैं कि भाई जितना जल्दी घसीट दो भाई इस चीज़ को, है ना। 27 पे ही करा दो, 28 पे ही, 27 पे ही, 26-25 पे ही करा दो। ठीक है, ताकि वो बायोलॉजिकल क्लॉक के बाहर नहीं निकल जाए भाई कपल। उस वजह से लोग शादी को बहुत सीरियस लेते हैं, और शादी को सीरियस लेने के लिए वो लोग ऑफ कोर्स करियर होना चाहिए, और करियर के लिए ऑफ कोर्स पढ़ाई और स्किल्स होनी चाहिए, और उसके लिए वो चीज़ तुम जितनी जल्दी कर लो। तो बेसिक फंडा ये है कि जितनी जल्दी तुम पढ़ाई अपनी ख़त्म कर लो, एजुकेशन अपनी ख़त्म कर लो, उसके बाद तुम जितनी जल्दी भाई पैसा कमाने लगो, करियर बना लो, सेटल हो जाओ, उसके बाद उतनी जल्दी तुम्हारी शादी कराई जा सकती है, और उतनी जल्दी तुम बच्चे पैदा कर लोगे, और फिर भाई तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। ठीक है, तो बेसिकली पूरा एंड गोल पेरेंट्स का यही है कि भाई हमें अपने बच्चों को खुश नहीं देखना है। ठीक है, पहले तो जब तक वो कमा नहीं रहे हैं तब तक तो उनकी मार के ही रखनी है कि भाई घर में रहो, कहाँ जा रहे हो, क्या मतलब है, तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो डॉक्टर को दिखाना है। कुछ नहीं, घर पे बैठो चुपचाप। ठीक है, और जब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए, उनके पास एडल्ट मनी आ गया, उसके बाद उनको मस्ती नहीं मारने देनी है कि कोई नहीं जाना है घूमने पहाड़ों पे दोस्तों के साथ। कुछ नहीं होता है पहाड़ों पे, बस ज़मीन ही होती है, वो थोड़ी सी ऊपर होती है हमसे, और कुछ नहीं अलग होता है, पता नहीं क्या क्या। तो ये थॉट होता है भाई पेरेंट्स का, और उस चीज़ में फंसाने के लिए वो एक फ़ोर्स करते रहते हैं। और मुझे ये सब चीज़ें क्लियर है, मैं बहुत स्मार्ट बच्चा हूँ। ठीक है,
लेकिन बात पता है क्या है कि ये पता होने के बावजूद भी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि अब मुझे प्रोसेस वो पता है, बैक एंड पे क्या चल रहा है इसका आइडिया है, पर फिर भी आप आसपास देखते हो ना लोगों को, तो फोमो में डर लगने लगता है कि यार 19 की एज पे बंदा भाई कमाने लग रहा है, 20 की उम्र में भाई कहाँ मास्टर्स कर लिया उसने, 22 की उम्र तक पीएचडी कर ली, पता नहीं क्या क्या लोग कर डाल रहे हैं, 25 तक पोस्ट डॉक कर लिया, 27 तक दुनिया ही पूरी सीख ली, दुनिया के बाहरी चांद पर रहने लगा जाके, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं भाई लोग इंटरनेट पे, समझ नहीं आ रहा है मुझे कुछ। तो उस फोमो की वजह से एक पीयर प्रेशर जनरेट हो रहा है, पीयर प्रेशर की वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ, और उस परेशानी की वजह से मैंने ये चीज़ भी नोटिस करी है, जितनी बार भी मैं टास्क फेल करता हूँ ना कोई भी, जैसे कि मैं कंसिस्टेंसी चल रही है 2 दिन 3 दिन बढ़िया से, और फिर चौथे दिन पे मैं हक देता हूँ, वो मैं हकता सिर्फ इसी रीज़न से हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे इमोशनल या कुछ ना कुछ ऐसा सोच में मेरे बहुत अटैक करता है किसी न किसी, जैसे गिल्ट, डिप्रेशन या फिर एनजाइटी किसी तरीके की, वही अटैक, और उसको अटैक जैसे ही वो गिल्ट और या एनजाइटी या कोई भी तरीके की नेगेटिव फीलिंग या इवन पॉजिटिव फीलिंग भी इसी तरीके की बहुत हद से ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो चीज़ अटैक करती है, और उस अटैक को हैंडल करने के लिए मैं इस वाले जोन में चला जाता हूँ कि भाई अब काम नहीं करते हैं, अब थोड़ा सा अपने माइंड को शिफ्ट करते हैं भाई। और माइंड को शिफ्ट करने का तरीका क्या होता है भाई लॉन्डो का, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, दैट्स वेरी प्राइवेट टॉक, ठीक है। तो जो भी है, तो उस वजह से भाई दिमाग बिल्कुल फोकस नहीं रहता है, ठीक है। और जबकि करना आपको उल्टा चाहिए, आपको और ज़्यादा, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने आप को, अपने इमोशंस को न्यूट्रल रखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कि खुशी हो रही है तो इतनी ज़्यादा ना हो कि भाई, मतलब एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में खुशी हो कि भाई खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया खुशी है, तो ठीक है भाई एक दिन भाई लग करके दारू पी ली बस, उसके बाद नहीं, ऐसा होना चाहिए खुशी। और दुख हो रहा है तो बिल्कुल ऐसे कि दुख को डील करने का प्रोसेस तो पता ही है सबको, ठीक है। तो ये सब तरीके आप अपना सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि वो चीज़ बार बार हम करने लगते हैं, ठीक है, कि अब मैं काम नहीं करूँगा, अब मैं रिलैक्स करूँगा तो मैं पूरे दिन ही रिलैक्स करूँगा, ठीक है, या फिर उस वही वही चीज़ शुरू हो जाती है भाई, लूप चलने लगता है। तो मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि अपनी इस चीज़ को कैसे रोकूँ, कि अगर कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है या ऐसा मैं कुछ सोच रहा हूँ, जैसे कि अभी वाली कंडीशन मैंने बताया कि मैं अपने लास्ट 2-3 साल के हर डिसीजन को रिग्रेट कर रहा हूँ कि ड्रॉप क्यों लिया, या 10th से क्यों नहीं अच्छे से पढ़ाई करी, या जो कुछ भी है। हालांकि आईआईटी तो मिल जाएगा फॉर श्योर, पर अभी भी लग रहा है कि यार क्यों नहीं पहले से, तो उस गिल्ट वगैरह में, और आईआईटी मिल भी जाएगा तो मुझे टॉप ऐसा आईआईटी बॉम्बे नहीं मिल रहा है या दिल्ली नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा लगेगा, पर हाँ आई वांट टू डील विद इट, तो मैं उसको चेंज करूँगा। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं भाई एक रूटीन ऐसा बन गया कि मैं सो ही नहीं रहा हूँ टाइम पर, उस वजह से मैं उठ ही नहीं रहा हूँ, 6 बजे मैं उठ जाता था, ये रिमेंबर मैंने स्टार्ट ऐसे ही किया था। पर अब रोज़ मैं पिछले एक हफ्ते से तो मैं रोज़ ही भाई 10 बजे उठ रहा हूँ, 11 बजे उठ रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। तो वो मुझे चेंज करना है 100%। और दूसरी चीज़ मैं क्या बात करने वाला था वो थोड़ी मैं भूल गया, एक सेकेंड। दूसरी चीज़ मुझे ये बात करनी थी कि एक तो एज वाली बात हो गई, गिल्ट वाली बात कर ली मैंने, उसके बाद हाँ, उसके बाद मेरे पास एक तो मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है कि जब भी मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है मैं भाई चला जाता हूँ आचार्य प्रशांत के पास सॉल्यूशन ढूंढने, और वहाँ से मुझे बहुत हर बार सॉल्यूशन मिलता है। इस बार मिला रिग्रेट का। रिग्रेट के साथ सीन पता है क्या है, रिग्रेट होगा ही होगा, लाइफ है तो रिग्रेट होना है, ठीक है, उस चीज़ को आप बिल्कुल वो नहीं कर सकते हो। बात ये, हम अपने आप को रिग्रेट जब हम सोचते हैं ना, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि रिग्रेट जैसे ही हिट करता है या जैसे ही गिल्ट हिट करता है, हम सोचते हैं कि हम तो सबसे ही वाहियात हैं, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ तो अब मेरे दिमाग में सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जिन्होंने भाई, मेरे वो वाले दोस्त जिन्होंने एक बार में आईआईटी निकाल लिया या फिर टॉप आईआईटी निकाल लिया 12th के बाद डायरेक्ट, ठीक है, और उनकी लाइफ और वो सब। बट मैं उन लोगों को नहीं देख रहा हूँ जो लिटरली बहुत फेल हुए। मतलब अब वैसे तो मुझे वैसे भी देखना चाहिए ना, अगर मैं देख रहा हूँ इस तरीके से कि भाई किसी ने एकदम ही मतलब जो बिल्कुल ही 19 की उम्र में गांड फाड़ दी, ठीक है, तो मैं उन लोगों को भी मुझे देखना चाहिए फिर कि जो भाई 6-6 साल किसी एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में लगा देता हूँ फिर भी नहीं होता उनका, है ना। मतलब बहुत बुरी बात है, नहीं होता, मतलब बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि दोनों साइड एक्सप्लोर करने चाहिए। कोई ऐसा भी इंसान है जो बहुत ही गंदा मुझसे बुरा परफॉर्म कर रहा है, तो उससे क्या होगा, थोड़ा एक बैलेंस क्रिएट होगा दिमाग में। और ये तो चलो, ये तो मेरी थ्योरी है, मेन जो समझाया उन्होंने वो ये था कि भाई रिग्रेट जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि दो शब्द उन्होंने कुछ बताए थे
आई थिंक पछतावा, और मतलब ऐसा है कि एक तो आपको बस पछतावा हो रहा है, ठीक है, कि आपको बस बुरा लग रहा है अपने हर डिसीजन को, आप डाउट कर रहे हो अपने हर डिसीजन को, डाउट कर रहे हो, गिल्ट हो रहा है आपको अपने हर डिसीजन पे, बुरा फील कर रहे हो, और फिर दोष दे रहे हो बाकी लोगों को कि वो ऐसे थे, ये ऐसे थे। जैसे मैं भी दोष दे रहा हूँ कि शायद सही टाइम पे सही कोचिंग या सही मेंटोर या सही जो भी है वो सब नहीं मिलता, वो सब मिल जाते तो शायद मैं भी कर लेता एक बार में, या जो कुछ भी है। बट दोष देने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि किसी और को, सिचुएशन को या किसी इंसान को दोष मत दो, खुद को दोष दो, है ना। आपको बदलना पड़ेगा, रिग्रेट हुआ वो हुआ, जो बीत गई सो बात गई। अब आगे क्या है वो देखो, आप यहाँ से क्या बेस्ट कर सकते हो उस चीज़ पे फोकस करो कि अब मैं क्या सबसे ही बेस्ट क्या कर सकता हूँ, तो है ना, अब करंट टाइम में सबसे बेस्ट क्या कर सकता हूँ, तो उस चीज़ पे फोकस करना है सबसे पहली चीज़ तो। और यही है कि आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, है ना। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप सेम तरीके से ही जियोगे लाइफ और फिर बार बार, वरना वो गिल्ट होता रहेगा, ठीक है। आज गिल्ट हुआ है, चेंज नहीं होगे, आज से शायद 1 साल 2 साल बाद फिर सही सेम गिल्ट होगा, ठीक है। तो यू हैव टू चेंज। अगर आप आज भी वैसे इंसान हो जिस तरीके के इंसान आपने जब पुरानी गलतियाँ करी उस टाइम पे थे, तो फिर से होगा, और फिर आप फिर रिग्रेट की साइकिल में फंस जाओगे, ठीक है। फिर इसका मतलब कुछ बदल नहीं रहा अपने, आप बस अभी सेम लूप में घूमे जा रहे हो। तो आपको चेंज करना पड़ेगा खुद को, खुद का थॉट प्रोसेस, और खुद को एज अ इंसान बहुत चेंज करना पड़ेगा, एनालाइज़ करना पड़ेगा कि क्या क्या गलतियाँ करी, ठीक है। तो अगर मेरी गलतियाँ तो शायद वही थी कि मैंने अपने तरफ से एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करी ज़्यादा, लैक ऑफ नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज़ की, और ऑफ कोर्स कंसिस्टेंट ना रहना, जो कि अभी भी मैं ये गलतियाँ कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट नहीं हूँ मैं। तो कंसिस्टेंट ना रहना, गलतियाँ करना, और अपने इमोशंस को हावी हो जाने देना, ये चीज़। क्योंकि जब भी मैंने अब देखा है कि जब भी मेरा एक प्रॉपर रूटीन टूटा है, कंसिस्टेंसी टूटी है, वो इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से ही, कि एकदम से मुझे बहुत बुरा फील होने लगा कि भाई मेरी लाइफ क्या है, मैं साला यही रोज़ रोज़ तारक मेहता ही देखे चला जा रहा हूँ, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब जस्ट एन एग्जांपल, तारक मेहता तो भाई ओजी शो है ही, ठीक है। बट जस्ट एन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि रोज़ रोज़ मैं उसी लूप में फंसे चला जा रहा हूँ, ठीक है। सोचता हूँ कि कल से चेंज करूँगा, नहीं हो पा रहा है, तो वो चेंज एक दिन आपको करना ही पड़ेगा खुद से, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये समझाई, मतलब यही सब चीज़ें हैं कि इमोशंस को हावी नहीं होने देना है, न्यूट्रल रह करके डील करना है किसी भी इमोशन से, काम में खुद को बिजी रखना है, और लैक ऑफ नॉलेज बहुत ख़राब चीज़ है। अपॉर्चुनिटीज़ को सीख करते रहना है, खुद से अप्रोच करना है अपॉर्चुनिटीज़ पे, ट्राई करना है न्यू चीज़ों को, और कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। और चेंज लाना है खुद में, जो हो गया सो हो गया, नाउ अब जो हूँ मैं, अब जिस जगह पर हूँ मैं, ठीक है। आई एम नॉट ऑल्सो एट अ वेरी बैड प्लेस, ठीक है, IIT वगैरह हो जाएगा, पर मैं बहुत ही ख़राब जगह पे भी नहीं, मुझे लगता है मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ यहाँ से भी, बहुत बेटर कर सकता हूँ। तो मेरे प्लान्स हैं अभी कुछ, ठीक है। वो जब एग्जीक्यूट करना शुरू करूँगा तो धीरे धीरे बताता चलूँगा। अभी मेरा प्लान बस ये है कि जिस भी कोर्स में मैं हूँ उसमें मुझे बिल्कुल एकदम कान फाड़ परफॉर्म करना है, ये मेरा गोल है, सबसे पहला गोल। तो आज से यही चीज़ मुझे, मतलब ये बातें मुझे करनी थी। इसके बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ बाद में, ठीक, कल मिलता हूँ। मतलब आज मुझे ये थोड़ा सा शेयर करना था अपना पर्सपेक्टिव इन चीज़ों के पीछे। इमोशंस को हावी नहीं होने देना है, ये याद रखना है, न्यूट्रल रहना है इमोशंस को लेकर के, जो हुआ सो हुआ, और बस तुरंत मैं डील कर लूँगा। शायद गलती मेरी यही थी कि जैसे मुझे वो चीज़ हिट हुई, मैं तुरंत आचार प्रशांत के पास नहीं गया। अब से ये चीज़ याद रखूँगा, कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, सीधे आचार प्रशांत मेंटोर, ठीक है, उनके पास ही जाना है सीधे।